warm welcome. Thank you very much for joining us here on Times Now. I'm Hina Gambhir. Viewers, the latest update that we have for you is coming in from Bihar. Prime Minister Narendra Modi has started his visit to Bihar from Gaya, and those are the live visuals that we are getting for you at this point in time. And after his visit to Bihar, he will be visiting West Bengal. It's going to be his second odd visit in the last 2 months to West Bengal, and in total in both these states, Prime Minister Narendra Modi is going to inaugurate development projects worth around 18,000 crore rupees. And what we are seeing right now is that Prime Minister Modi is present in poll-bound Bihar, and he held a mega road show as well. A sea of supporters there you can see on your screens, which had in fact gathered to catch a glimpse of Prime Minister Narendra Modi. And in just a short while from now, we're also expected to hear from Prime Minister Narendra Modi, as he is all set to address the audience in Gaya in Bihar. And there you can see the live visuals coming in at this point in time. Let me straight away go across to my colleague Saket, who's joining us live right now for more on this. Saket, good morning. और क्या आप हमें जानकारी दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट के बारे में? पोल बाउंड बिहार में एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं. क्या क्या है एजेंडा उनका बिहार में कुछ ही घंटों के लिए जो रहेंगे वो यहां पर? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री गया में मौजूद होंगे. गया में वहां पर एक जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं, और वहां पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हैं, जिसका बड़ा कार्य का बिहार के बेगूसराय जिले में है, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं. यहां पर एक जो मोकामा से लेकर बेगूसराय तक को जोड़ने के लिए गंगा पर एक 6 लेन ब्रिज बना है. उस ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद, जब गया में उनका कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद वो यहां पर आकर इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. बहुत ही महत्वपूर्ण ये ब्रिज है, क्योंकि दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए गंगा पर ये जो ब्रिज है वो काफी महत्व रखता है. इस पूरे इलाके के लोगों की कनेक्टिविटी जो है वो इससे सुधरेगी, क्योंकि इससे पहले एक ब्रिज राजेंद्र ब्रिज के नाम पर काफी पहले से काफी पुराना वो ब्रिज था, और इस वजह से यहाँ पर जाम बहुत ज्यादा लगता था. लेकिन अब ये जो 6 लेन ब्रिज आज जो प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन करने वाले हैं, उसके बन जाने के बाद बड़ी राहत मिलेगी इस पूरे इलाके के लोगों को, और खास करके कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की. तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार के लोगों को आज दिया जाएगा. और इसके अलावा और भी कई रेल परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें एक वंदे भारत ट्रेन भी है जो कि यहाँ से भाया सहरसा कोसी के इलाके से होते हुए पटना तक आएगी. और ये तमाम जो सौगात है वो बहुत बड़ी राहत लोगों को देने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है. ऐसे में चुनावी साल में इस तरह से सौगात जो बिहार के लोगों को मिला है, तो निश्चित तौर से इसका असर राजनीतिक तौर पर भी देखा जाएगा. विपक्ष की तरफ से कई सवाल भी जरूर उठाए जाएंगे इसे लेकर, लेकिन एक बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री आज बिहार की धरती पर पहुंचे हैं. जी राइट साकेत, इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे ऑडियंस को, व्हेन ही विल बी एड्रेसिंग द ऑडियंस देयर, उनका पॉलिटिकल मैसेजिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल ही मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है खत्म हुआ है, और उसमें किस तरह से ऑपोजिशन ने बार बार वोट चोरी का चार्ज लगाया है इन द स्टेट ऑफ बिहार एज दिस SIR एक्सरसाइज इज करंटली अंडरवे. तो उसको लेकर भी हम उम्मीद कर रहे हैं दैट देयर आर गोइंग टू बी सम बोल्ड स्टेटमेंट्स दैट ही कुड रियली मेक ड्यूरिंग हिज एड्रेस, इजंट इट? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहते हैं इस यात्रा में, और लगातार वो हमला कर रहे हैं. वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर खुलकर राहुल गांधी लगा रहे हैं. तो और आज भी उनकी जो ये यात्रा है वो बिहार में चल रही है. आज मुंगेर से उनकी यात्रा राहुल गांधी की शुरू हुई है, और वो भागलपुर होते हुए उस पूरे इलाके में वो जाएंगे. तो जिस जगह पे आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बेगूसराय, उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर ही है राहुल गांधी की जो ये यात्रा चल रहा है. तो ऐसे में निश्चित तौर पर राजनीतिक जो बयानबाजी है, राजनीतिक जवाब जो है वो भी प्रधानमंत्री अपने जनसभा के दौरान दे सकते हैं. राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष के एक एक नेता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उस पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, क्योंकि SIR का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है बिहार में, और लगातार
इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम सवालों के जवाब बाकायदा दिए जा रहे हैं कि किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जनता के बीच होंगे, बिहार की जनता जिसके लिए SIR किया जा रहा है, उस जनता के बीच अगर होंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री यहां पर उन तमाम सवालों के जवाब भी देंगे और साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी साधेंगे। All right, thank you very much, Saket, for the moment for joining us with your inputs on the story. We'll keep coming back to you for more.